हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 42 है। हर बार अनमोल वचन की टॉक में कुछ विचारों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को आपने डिसाइड किया उसको प्राप्त करने के लिए जितना आप बेताब होंगे, एक जितनी आपकी बेताबी होगी वो उतनी जल्दी प्राप्त होगा। एक बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि हम अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करेंगे, यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को सेट नहीं करेंगे, जीवन में व्यक्ति वही मान बनता है जो व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सेट करता है कि मेरे जीवन में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको प्राप्त करने के लिए मैं फोकस तरीके से इसको प्राप्त करूँगा। हमने अपनी टॉक में ये बात सीख ली है कि इस संसार में यदि हम अपनी कैरी फॉरवर्ड करने की नीति, रिटेन करने की नीति और यूज़ करने की नीति को बार बार फिगर आउट करेंगे, इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति अपनी इस नीति को फिगर आउट करे, ए, बी और सी, हमने पहले भी अपनी टॉक में ये बताया है कि यदि हम अपनी कैरी फॉरवर्ड की नीति को, रिटेन करने की नीति को और कंपाइल करने की नीति को यदि जितना सूक्ष्म रूप से फिगर आउट करेंगे, उतना हमारे महान बनने की संभावना बढ़ेगी, उतना हम जल्दी अपने गोल को अचीव करेंगे। लेकिन आज की जो टॉक है उसका विचार ये है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे डेवलप होना है, लेकिन लर्निंग करने से हमेशा वो जी चुराने का प्रयास करता है। यदि आप इस संसार में डेवलप होना चाहते हो, विकसित होना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, यू हैव टू ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। इस संसार में यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी अर्निंग और डेवलपमेंट दोनों कम डाउन होगी। ये एक विचार ले रहे हैं हम। इस संसार में यदि आपने सीखना नॉन स्टॉप लर्निंग, यदि इस संसार में आप नॉन स्टॉप लर्निंग के विचार से सहमत हुए तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, लर्निंग भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी होगी। अब अगर कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीखता है तो गलती करता है। गलती के संबंध में कहा था कि इस संसार में जल्दी गलती हो जाए, प्रयास करें गलती ना हो, लेकिन गलती हो जाए तो उसको फ़ौरन मान लेने में भलाई है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक व्यक्ति अपनी गलती मानता नहीं। कई लोगों को गलती ना मानने की बीमारी होती, गलती करते हैं लेकिन गलती मानते ही नहीं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जीवन में विशेष महान कार्य करना अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया और आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप किस रास्ते को फॉलो करेंगे, आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि आप जो है किस डेडलाइन में चीज़ को प्राप्त करेंगे, आपने चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कला को भी समझ लिया, आपने अपने सबकॉन्शियस में अपने जीवन के उद्देश्य को जो डिफाइन किया हुआ उसको स्थापित करके फेविकोल लगा दिया, तो निश्चित रूप से आपके सपने के पूरे होने की 50% संभावना बढ़ गई। कहते हैं कि इस संसार में वही व्यक्ति महान बनेगा जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है। यदि आप अपने आप से प्यार नहीं करते तो आप महान नहीं बनेंगे। यदि आप इस संसार के लाखों करोड़ लोगों को नई चीज़ सिखा रहे हैं लेकिन अपने आप से आप प्यार नहीं करते, दैट विल बी क्रिएट ए ह्यूज इम्पैक्ट। आपको अपने आप से प्यार करना है और अपने आप से प्यार करने का तरीका क्या है कि आप
अपने रूटीन के चक्रव्यूह से बाहर निकलें, संडे या किसी दिन छुट्टी पार्क में जाएं और अपने आप से मुलाकात करें कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि मेरी जो लाइफ है जिस दिशा में जा रही है, क्या उस दिशा में ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी और मैं लाइफ को वैसे चाहता हूँ। इस संसार में लोगों को ये आदत होती है कि कोई भी काम, उसको शरीफ लोगों की आदत होती है कि कोई भी काम उनको कह दो तो कहते हैं यस सर, यस सर। काम चाहे 15 पड़े हुए हैं, लेकिन 16वां काम अगर कह दिया बॉस ने तो यस सर। क्यों यस सर? क्यों? 15 काम पहले पड़े हुए, नो सर। पहले वो काम होंगे, उसके बाद ये काम होगा। तो कई बार व्यक्ति को यस सर की बजाय नो सर कहने में भी शर्माना नहीं चाहिए। इस दुनिया में जितना शर्माओगे, इस दुनिया के लोग उतना आपको मौका देंगे कि आप और शर्माएं। जितना आप दुनिया से डरोगे उतना आपको दबाया जाएगा। विचार है, विचार में जो अच्छी बात लगे, हरिओम नॉलेज प्लस विचारधारा में जो बात अच्छी लगे उसको फॉलो करना। मीन्स जहाँ पे भी आपकी कैरी करने की जो नीति है वो फिल्टर के साथ होनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ कैरी की और वो अगर वर्कआउट नहीं कर रही तो आप छोड़ दें। तो यहाँ पे हम एक बात कहेंगे कि जीवन में आपका जो बिलीफ सिस्टम है और जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, बिलीफ सिस्टम और जो आपका प्राथमिकताएं, वो अच्छी तरह से अलाइन होनी चाहिए। यदि बिलीफ सिस्टम में है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट नहीं करते, प्राथमिकताएं यदि सेट होंगी तो आप सही काम करेंगे। एक विचार कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति को 1 घंटे का टाइम हो, एक विचार है, यदि एक व्यक्ति के पास 1 घंटे का टाइम है और उसको 15 काम करने, काम उसको 15 करने हैं, 1 घंटे का टाइम है, एक काम को करने के लिए लगभग 8 मिनट लगते हैं। 8 को अगर गुना करें 15 से तो 120 आता है। मीन्स उसके पास 1 घंटे का टाइम है और उसको 15 काम करने हैं और एक काम को करने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन उसके पास तो घंटे का टाइम है। तो वो अपने किससे काम करेगा? तो उसको अपनी जो एग्जीक्यूशन प्लान है उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कि वो 8 मिनट ना लगे एक काम को करने के लिए, 6 मिनट या 4 मिनट ले या 5 मिनट ले, ताकि वो 15 के 15 काम हो पाए। तो कहने का भाव ये है कि इस संसार में जब हमारे पास काम का लोड अधिक होता है तो टाइम को हम वैल्यू देते हैं, फिर हम शेड्यूलिंग करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। यदि हमारे पास काम ही 3 हो और 1 घंटे का टाइम हो तो हम 2 कामों को भी नहीं कर पाएंगे और बाकी और काम करने लग जाएंगे। जिस तरह से व्यक्ति मोबाइल को यूज़ करता है, मोबाइल को उसने हाथ में लिया किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में मोबाइल आ गया तो यूट्यूब या वेबसाइट वालों को पता लग गया कि इसके हाथ में मोबाइल आ गया। इसके शौक़ हमें बताया कि इसको यूट्यूब पे गाना दिखाया हमने। मीन्स जो टेक्नोलॉजी है व्यक्ति को बहुत जल्दी रीडायरेक्ट कर देती है। यदि आप संकल्पबद्ध नहीं हो, अपनी प्राथमिकताएं आपने सेट नहीं की, आपने कहा कि मुझे आधे घंटे में ये काम करना है, इंटरनेट से ये चेक करना है, उसके अलावा अगर इंटरनेट पे कोई चीज़ और आएगी तो उसको मैं उस पर डायरेक्ट फोकस नहीं करूँगा। यू शुड बी संकल्पबद्ध। आपका संकल्पबद्ध होना बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम में, नहीं तो
व्यक्ति बड़ी आसानी से रीडायरेक्ट हो जाता है किसी भी चैनल पे। तो आज इस टॉक को अभी हम विराम देते हैं और लास्ट में जाते हुए ये कहते हैं कि जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को यदि डिफाइन आपने कर लिया और 5 के 5 लेवल पर जितना आप सूक्ष्म रूप से उस पर वर्कआउट करेंगे उतना आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।